अभी NFAT के थ्रू आपको NFSU में एडमिशन मिलता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नाउ NFSU इज अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज फॉर साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है देन NFSU आर द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। उसके बाद और एक अंडररेटेड एग्जाम है जो कि ISI की एग्जाम। नाउ ISI स्टैंड फॉर और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सिम्बॉयसिस पुणे के लिए आपकी SIT ट्रिपल की एग्जाम होती है। उसके बाद आपके महाराष्ट्र का जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका KJ सोमैया मुंबई हो गया, DY पाटिल इंटरनेशनल पुणे हो गया, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे हो गया, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी पुणे हो गया, MIT WPU पुणे हो गया, इन सब के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप पैरा CET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। सो गाइस, वेलकम टू कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, आपको कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर करना है। बिकॉज इट नॉट ऑलवेज अबाउट जेई मेंस। जेई मेंस के अलावा बहुत सारी अच्छी एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे आपकी महाराष्ट्र में MHT CET है। अभी MHT CET के थ्रू आपको COEP, VJTI, SPIT, PICT जैसे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। उसके बाद आपके बिट सेट की एग्जाम है, बिट सेट के थ्रू बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा मिलता है। UGEE की एग्जाम है जिससे आपको IIIT हैदराबाद के अंदर एडमिशन मिलता है। IIT की एग्जाम है जिससे आपके आइसर कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम सारे एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं जिससे आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल्सो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। So let's begin this video and let's explore all the different examination which you have to appear after your class 12th board exams. Wait, I have just remembered that I have something exciting to share with you all. PW has celebrated its Aram Mahotsav, the biggest education festival. And on this special occasion, get ready for the massive discounts, amazing prizes, and exciting gifts. So don't wait. Join PW in this grand celebration of preparation and take your dreams to the next level. And that's not all. If you're in class 12th and started your preparation for MHT CET 2026 exam, then we have Lakshya MHT CET 2026 batch to ace in your exam. And if you're in class 11 and started preparing for MHT CET exam, then we have Arjuna MHT CET 2026 batch just for you. And if you're in class 10 and started preparing for your board exam, then we have Udan Maharashtra 2026 batch to take you to the right path. And if you are in class 9th and wanted to start preparation, then we have New Maharashtra 2026 batch to guide you towards your success. और इन सारे बैचेस के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आपके डेली लाइव क्लासेस रहते हैं, 2 classes every day for 1 hour and 15 minutes. And guys, you all know smart study is the best study. So for the smart study, आपके PDF notes हो गए, डेली असाइनमेंट्स हो गए, वीडियो सॉल्यूशन हो गए, और तो और आपका डाउट इंजन। अब ये डाउट इंजन क्या है? और डाउट इंजन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स है, सो यू कैन आस्क द डाउट एनी टाइम एनीवेयर एंड गेट आंसर विद इन 24 आवर्स। और इन सारे बैचेस के अंदर अगर आपको मैसिव डिस्काउंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड दैट इज CTS50. And this Aram Mahotsav offer is only valid till 31st of March. So enroll now and kickstart your MHT CET and board exam journey with a bang. So let's begin this video. So before starting the video, अगर आप इस चैनल पे नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल के ऊपर हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का पूरा एडमिशन प्रोसेस सब चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं। आप चाहे तो लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हो। एंड ऑल्सो हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो। कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप है। ऐप के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप के ऊपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। अभी ये जितने भी एग्जाम है, सारी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सेक्शन में जाना है, ₹1 का कोर्स परचेस करना है। इस ₹1 के कोर्स के अंदर आपको जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी की मॉक टेस्ट है। और बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम एक बार मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाओ, जिससे आपको भी मालूम पड़ेगा कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। So finally now let's begin and let's explore the different exams. अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम कंसेप्ट सिंप्लीफाइड की वेबसाइट के ऊपर है। सो conceptsimplified.in की वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट के ऊपर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम का सेक्शन मिलेगा। तो इंजीनियरिंग एग्जाम के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पूरा एग्जाम का शेड्यूल है। अभी ये जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट, रजिस्ट्रेशन की एंडिंग डेट, एग्जाम की डेट, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार आप ज़रूर इसका ओवरव्यू दे लेना कि आपको कौन कौन सी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट कब से शुरू हो रही है। सो अभी फाइनली हम देख लेते हैं कि मेजर एग्जाम्स कौन कौन सी है। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज जेई मेंस। जेई मेंस के थ्रू आपको NITs, IIITs, GFTIs और आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन पॉसिबल है। तो आपके स्टेट का कॉलेजेस भी हो गए, सब जगह आपका जेई मेंस का स्कोर वैलिड होता है। जेई मेंस तो हर एक स्टूडेंट को अपेयर करना ही है एंड जेई मेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम।
और जेई मेंस के अगर आपका डिसेंट स्कोर आ गया अराउंड 94-95% तक आपने स्कोर कर लिया तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। एंड इफ़ यू क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस में डिसेंट रैंक लाने के बाद आपका जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला स्टेप आपको जेई मेंस क्लियर करना है, जेई मेंस के बाद जेई एडवांस क्लियर करना है एंड देन यू कैन सिक्योर अ सीट इनटू आईआईटीज़। और जेई मेंस एडवांस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आती है, वो है आपके बिटसेट की एग्जाम। अब बिटसेट के थ्रू आपका बिट्स पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा के कैंपस के अंदर आपका एडमिशन पॉसिबल है। अभी बिटसेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बिकॉज जेई मेंस के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे बिटसेट में अपीयर करते हैं। अभी बिटसेट के बाद आती है आपका यूजीडब्ल्यू की एग्जाम। नाउ यूजीडब्ल्यू स्पेशल एग्जाम फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यूजीडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। और यूजीडब्ल्यू के एग्जाम के बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होता है और इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद एग्जाम आती है वो है आपकी आईआईटी की एग्जाम। नाउ आईआईटी स्टैंड्स फॉर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी आईआईटी के थ्रू आपको आइसर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है और उसके जस्ट बाद आपका एनईएसटी की एग्जाम होती है। एनईएसटी स्टैंड्स फॉर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी एनईएसटी के थ्रू आपका नाइसर कॉलेजेस हो गए, सीईबीएस के कॉलेजेस हो गए, इनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। उसके बाद आता है आपका स्टेट सीईटी। अभी स्टेट सीईटी में आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की भी एक सीईटी कंडक्ट की जाती है। जैसे इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का एमएचटी सीईटी कंडक्ट किया जाता है। अभी एमएचटी सीईटी के थ्रू आपके महाराष्ट्र स्टेट के टॉप कॉलेजेस, स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे एमएचटी सीईटी के थ्रू आपको सीओईपी, वीजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी, वालचंद, कमीन्स, डीजे सांघवी, ऐसे आपको टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पॉसिबल है थ्रू एमएचटी सीईटी। वैसे आपकी वेस्ट बंगाल में आपकी WBJEE कंडक्ट की जाती है। उसके बाद कॉमेड के की एग्ज़ाम होती है। कॉमेड के इज़ फॉर द ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर ऑफ कर्नाटका। सो आपका अगर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए, बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए, जैसे आरवी, रमैया, BMS कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, आपको कॉमेड के थ्रू एडमिशन पॉसिबल है। उसके बाद कर्नाटका की आपकी KCET एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। गुजरात की GUJ CET गुजकैट की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। तो ये आपके स्टेट सीईटी हो गए। उसके बाद और एक अंडररेटेड एग्जाम है जो कि है ISI की एग्ज़ाम। नाउ ISI स्टैंड फॉर और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अभी ISI के अंदर आपको 2 डिग्रीज ऑफर की जाती है, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर्स इन मैथमेटिक्स। नाउ इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बट ISI कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है एंड ISI इज़ वन ऑफ द मोस्ट toughest exam for mathematics and for statistics. So if you are interested in maths and stats then you can go and appear for the ISI. उसके बाद की एग्ज़ाम है आपकी CUET के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस एंड बाकी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। उसके बाद आती है आपकी NDA की एग्ज़ाम। NDA इज़ फॉर डिफेंस। अगर आपको डिफेंस के अंदर जाना है तो NDA के थ्रू आप जा सकते हो। उसके बाद NFAT की एग्ज़ाम है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी NFAT के थ्रू आपको NFSU में एडमिशन मिलता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नाउ NFSU इज़ अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज फॉर साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है देन NFSU आर द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। एंड फाइनली गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, इट इज़ योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी आपको फोकस करना है। बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर माने जाते हैं बिकॉज इन योर करियर आफ्टर योर ग्रेजुएशन अगर आपको MTech के लिए जाना है या फिर आपको MBA प्रोग्राम के लिए जाना है या फिर आपको अब्रॉड स्टडीज़ मास्टर्स के लिए जाना है तो सब जगह आपके बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर लगने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर को ज़रूर हल्के में मत लेना। बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर आपके करियर के हर एक पॉइंट पे काम आने वाले हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ हो या फिर प्लेसमेंट हो। तो बोर्ड एग्जाम पे भी ज़रूर फोकस करके रखना। सो दीज वर द मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अभी हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज एग्जाम, जिसके थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है और जो आपके इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका VIT वेल्लोर के लिए VIT EEE की एग्ज़ाम है, फिर आपकी SRM चेन्नई के लिए SRM JEE की एग्ज़ाम है, फिर मणिपाल के लिए आपका MET की एग्ज़ाम है, कलिंगा यूनिवर्सिटी KIIT के लिए आपकी KIIT EE की एग्ज़ाम है। उसके बाद NMIMS विलेपार्ले मुंबई कैंपस के लिए NMIMS CET की एग्ज़ाम है। अमृता के लिए AEEE की एग्ज़ाम है टू सिक्योर अ सीट इन अमृता यूनिवर्सिटी। उसके बाद सिम्बॉयसिस पुणे, याद रखना सिम्बॉयसिस पुणे में आपका BTech प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जाता है। इट्स वन ऑफ द ग्रेट कॉलेज इन पुणे। तो सिम्बॉयसिस पुणे के लिए आपकी SIT EEE की एग्ज़ाम होती है।
उसके बाद आपके महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आपका KJ सोमैया मुंबई हो गया, DY पाटिल इंटरनेशनल पुणे हो गया, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे हो गया, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी पुणे हो गया, MIT WPU पुणे हो गया। तो इन सब के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप पैरा CET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये नोट डाउन, पैरा CET के थ्रू आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिलती है ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद आपकी BVP CET हो गई पुणे के लिए, BVP कॉलेज भारतीय विद्यापीठ पुणे के लिए। उसके बाद थापर पटियाला के लिए TIIT की एग्ज़ाम है। उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए CUCET की एग्ज़ाम है, और UPES देहरादून के लिए UPES EIT की एग्ज़ाम है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको LPU के अंदर एडमिशन लेना है तो LPU के लिए LPU नेस्ट की एग्ज़ाम है। ये सारी आपकी मेजर इंपॉर्टेंट प्राइवेट कॉलेज के एग्ज़ाम हैं। सबसे पहला फोकस आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद बैकअप के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस को रख सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस कर लिया। होप्स आप सभी को सारे एग्जाम्स के ऊपर इंसाइट मिल चुकी होगी। अभी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना है, और फिर उस एग्जाम्स का एक बार सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना है। मोर और लेस 80% सिलेबस आपका सेम रहता है सारी एग्जाम्स का, जस्ट डिफरेंस आता है वो 20% सिलेबस में डिफरेंस आता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपके MHT CET के अंदर महाराष्ट्र क्लास 12th की और क्लास 11th के टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है, बाकी JEE मेंस के अंदर आपके NCERT को फॉलो किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा सिलेबस के अंदर, बट मोर और लेस 80% सिलेबस सारी एग्जाम्स का सेम ही होता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस, तो बाय द वे आपका साइड बाय साइड बाकी एग्जाम का भी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रहा है। एंड ऑल्सो गाइस, कुछ ऐसी एग्जाम्स हैं जैसे आपकी बिट सेट की एग्जाम हो गई, NMIMS CET की एग्जाम हो गई, उनके अंदर आपका लॉजिक सेक्शन भी पूछा जाता है एंड इंग्लिश सेक्शन भी पूछा जाता है। तो आपको एडिशनल लॉजिक और इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट ऑल द एग्जाम्स। अभी मैं चाहता हूँ कि आप सारे एग्जाम्स के ऊपर एक बार रिसर्च करो, एंड बाकी हमारे चैनल के ऊपर सारे एग्जाम्स के ऊपर भी वीडियोस आएंगे, और एग्जाम के बाद के इनके जो एडमिशन प्रोसेस है, कॉलेजेस के रिव्यूज़ है, सब चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख देना, एंड होप्स आप सभी को सारे एग्जाम्स के ऊपर अपडेट्स मिल चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे इन सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। So see you soon in the next video. तब तक के लिए goodbye, have a nice day, and don't forget to subscribe Concepts Simplified.